2020 में जहां कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी जगह आर्थिक संकट मंडराया रहा, वहीं लखनऊ नगर निगम भी इससे अछूता नहीं रहा। दरअसल नगर निगम में आर्थिक संकट लगातार मंडराता रहता है। ऐसे में लॉकडाउन और कोरोना काल के दौरान ये संकट ज्यादा बढ़ गया और इससे नगर निगम की कमाई में लगभग 10 करोड़ की कमी आ गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष लखनऊ नगर निगम की आमदनी बीते वर्ष की तुलना में दिसंबर तक करीब 10 करोड़ रुपए कम हो गई है। अपर नगर आयुक्त अमित कुमार का कहना है कि आने वाले समय में हम इसको कवर कर लेंगे। उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष जब हमारे यहाँ पर OTS की व्यवस्था थी, उसकी तुलना में दिसंबर तक की वसूली में 2 करोड़ से ज्यादा की है। हालांकि कोरोना की वजह से हमारे कई रेवेन्यू प्रभावित हुए हैं। लॉकडाउन के समय के बाद ऐसे कुछ पार्किंग के ठेके उठ नहीं पाए हैं और जो उठे हैं उन्हें कुछ रियायतें भी देनी पड़ी हैं। भविष्य में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष के जब हमारे यहाँ पर OTS की व्यवस्था थी, उसके तुलना में दिसंबर तक की हमारी जो वसूली है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा गृह कर के मामले में हुई है। साथ ही साथ हमारी जो नई परिसंपत्तियाँ सृजित हुई हैं और जो जिस तरीके से नगरायुक्त महोदय के निर्देशन में इनकी लगातार समीक्षा की गई है, तो टैक्स हमारा जो गृह कर का है इसके बढ़ने की पूरी उम्मीद है। जहाँ तक हमारे कुछ अन्य रेवेन्यू थे जो कि कोरोना की वजह से बिल्कुल विपरीत रूप से प्रभावित हुए हैं, जैसे पार्किंग है, तो पार्किंग लगभग 6 महीने तक ना किए जा पाने की स्थिति में उस पर विचार करते हुए कुछ पार्किंग के ठेके तो उठ नहीं पाए। दूसरे जहाँ पर उठे भी थे उनको जो है छूट इत्यादि देनी पड़ गई, क्योंकि उनके यहाँ पर लगातार गाड़ियाँ खड़ी नहीं हुई थी। और साथ ही साथ जो शासन से भी हमें प्राप्त होने वाली धनराशि थी उसमें भी कहीं ना कहीं से कटौतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से टोटल जो सकल आय है हमारी उसमें कमी आई है, जो कि लगभग 10 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो हमें अपने खर्चों में भी घटोतरी करते हुए हम लोग इस चीज़ से निपटने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा कि हम लोग अपने अन्य जो चाहे लाइसेंस का है या अभी शेष समय बचे हुए पार्किंग का है, लाइसेंस शुल्क का है, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करके हम अपने इनकम को बढ़ाएंगे। सर, क्या इससे विकास कार्यों पर भी असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है? विकास कार्यों पर जहाँ तक बात है, तो हमारे जो पूर्व के जब 2017-18 के वित्तीय वर्षों में जितना हम खर्च करते थे, आज उससे हम लोग लगभग 30-35% के आसपास में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो हमारे जो विकास कार्य की जो गति है डेफिनेटली है कि वो 30-35% ज़्यादा ही है, चाहे वो हमारे माननीय पार्षद के जो क्षेत्र थे उसमें उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची हो या फिर हमारी माननीय महापौर महोदय के द्वारा प्रस्तावित कार्य हों, उन सभी कार्यों को कराया जा रहा है। साथ ही सरकार के चाहे स्मार्ट सिटी के कार्य हों या फिर उनके 14वें वित्त के कार्य हों, उन समस्त मदों में हम लोग को धनराशि प्राप्त हुई है और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ऐसे विकास कार्य कराए जा रहे हैं जिससे लखनऊ की जनता को सहूलियत हो। शासन से भी प्राप्त होने वाली धनराशि भी कम मिली है। इन सभी कारणों की वजह से हमारी सकल आय में कमी हुई है। हमारे खर्चों को हटाकर इससे उभरने की कोशिशों में नगर निगम लगा हुआ है। आर्थिक संकट की मार झेल रहे लखनऊ नगर निगम की इस साल भी परेशानी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर ताज़ा आमदनी रिपोर्ट की बात करें तो इस आमदनी रिपोर्ट में लखनऊ नगर निगम की कमाई में लगभग 10 करोड़ की कमी आई है। अगर संबंधित अधिकारियों की बात माने तो संबंधित अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस कमी से लखनऊ के विकास कार्यों में ज़रा भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये कमी आई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अब ये टारगेट है कि इस कमी को किसी भी तरीके से पूरी की जाए और लखनऊ नगर निगम जो विकास कार्यों के लिए अग्रसर है वो लगातार विकास कार्यों को करता रहे। बहरहाल संबंधित अधिकारी का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में खर्चों में कमी करके लखनऊ नगर निगम इस घाटे को पूरा करेगा और आने वाले दिनों में और अभी से ही लखनऊ नगर निगम इस तैयारी में जुट चुका है। लेकिन अगर विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्यों में ज़रा सी भी कमी नहीं आएगी, संबंधित अधिकारियों ने ये दावा किया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस कमाई के घाटे से विकास कार्यों पर असर पड़ता है या नहीं, क्योंकि अगर संबंधित अधिकारियों की बात माने तो उनका तो यही कहना है कि आने वाले दिनों में इस कमाई को ज़रूर बढ़ाया जाएगा। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।